दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। उत्तर प्रदेश के संभल में इस्लामी कट्टरपंथियों ने जो उत्पात मचाया था, जो उन्होंने संविधान का पूरी तरह से उपहास उड़ाया था, वो आज पूरा भारत जानता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप आमतौर पर इन कट्टरपंथियों से अपने धार्मिक अधिकार की बात करते हैं उन मंदिरों की जिनको मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया, तब यह कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। अगर इतने ही सच हो तो कोर्ट चले जाओ। और जब हम कोर्ट जाते हैं, जब हम अदालतों के पास जाते हैं, सबूत दिखाते हैं और बताते हैं कि हाँ ये हमारा अधिकार है, तो अदालत तो समझती है, अदालत को सबूत देने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर तो हवाई कोई बात नहीं होती। और जब अदालत हमें न्याय देने की कोशिश करती है तो ये कट्टरपंथी आप पर हमला कर देते हैं। जो टीम सर्वे करने आई होती है उस पर हमला कर देते हैं। वही किया इन्होंने संभल में। यानी आपको न्याय मिल ही नहीं सकता जब तक कट्टरपंथी आपके देश में आपके अधिकारों को दीमक की तरह खाने के लिए बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं, कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर सुनकर आप भी सोचने पर तो मजबूर हो ही जाएंगे। संभल की वो जामा मस्जिद जहां पर सनातन के इतने सबूत हैं, जिसे देखकर कट्टरपंथी पूरी तरह से बौखला उठे, उसी पर कुछ सबूत निकल कर आए हैं, कुछ बातें निकल कर आई हैं जो आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा संभल में इसी मस्जिद के पास, जो कि प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर स्थिति जानने पहुँचती हैं और इलाके के बुजुर्ग हिंदुओं से इस विवादित स्थल को लेकर बात करती हैं। इनसे मिलिए, ये हैं अनिल टंडन। इन्होंने क्या कहा इस मस्जिद के बारे में, उसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। देखिए उनका यह बयान। वही ये थे, छोटे थे हम, 8 साल के, तो घूमने जाया करते थे मेहमानों के साथ। तो एक दफ़े जामा मस्जिद जो कहलाती है वो उसमें देखने गए थे, तो दरवाज़ा लगा हुआ था अंदर और बीच में पानी था, कुंड जैसा था, और दरवाजे पे ताला लटका हुआ था गवर्नमेंट का। वही इतना याद है। 8 साल की उम्र थी, अब 67 साल की उम्र है। तब उसे मंदिर के नाम से जानते थे आप लोग? हाँ, हरिहर मंदिर कहलाता था। उसके बाद तो जामा मस्जिद, घर के लोग यही बताते थे कि जामा मस्जिद अब बन गई है, पहले ये जो थी हरिहर मंदिर। और ये मस्जिद बड़ी बड़ी होती गई है सालों में? हाँ, पहले बताते हैं कि छोटा था मंदिर, जो था छोटा था। तो देखा दोस्तों आपने, इन्होंने बताया कि 8 साल की उम्र में अपने परिजनों के साथ मंदिर जाया करते थे, जो कि मस्जिद के भीतर है, लेकिन बाद में हिंदुओं की एंट्री इस परिसर में रोक दी गई, दीवारें बना दी गई, ताला लटका दिया गया। अभी रुकिए, अभी अरविंद अरोड़ा जी को सुनिए, जिनकी उम्र 75 साल है, जो कि 1947 में इनका पूरा परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। इन्होंने क्या बताया ये आप खुद सुन लीजिए। जब वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा होता, ये भी लोग आए थे, हम लोग 60-70 परिवार थे। पहले कुल क्षेत्र में रुके, फिर हम लोगों ने एक एक आदमी सब जगह भेजा, कहाँ जगह अच्छी है। किसी को दिल्ली पसंद आया, किसी को संभल, किसी को मुरादाबाद, किसी को यूपी में, जहाँ जहाँ अपना चले गए। नहीं, जब आप आए थे लोकल लोग क्या कहते थे आपसे? ये हरिहर मंदिर के नाम से नहीं बोलते थे? कहते हैं। ना आपसे पूछ रहे हैं, आपसे क्या किस नाम से पुकारते थे? हरिहर मंदिर। हाँ, आपने यही सुना था? यहाँ पे सारे हिंदू हरिहर मंदिर बोलते हैं। हरिहर मंदिर के नाम से रिक्शे वाला है। अब सुनिए मुन्नी देवी को, जिनकी उम्र है 90 साल। आगे पहले कुआं था पूरा और खुला हुआ था, फिर ये आधा अंदर ले लिया इन लोगों, आधा इधर रह गया। तो हम लोग मतलब जैसे बच्चा होता था ना, तो कुआं पूजने जाते थे इसको, तो कुआं पूजा, तो तब कोई मनादी नहीं थी। हमारे तो जितने भी बच्चे हुए सब पोते वोते हुए, सबका नहीं पूजा। बाकी फिर इन लोगों ने कुआं पूजना भी बंद करवा दिया। ये मंदिर है क्या? वैसे ही मंदिर है क्या? हरिहर मंदिर है ये। अब भी ऐसा आपको भी लगता है? लगता क्या है, तो बहुत पुराना मंदिर है, कोई आज का थोड़ी है कोई। तो आपने देखा है अंदर मंदिर? नहीं, अंदर मंदिर नहीं, वो तो जाने नहीं देते थे ये वहाँ उस जगह तक। अच्छा, मंदिर अंदर नहीं देखा हमने, जितना देखा उतना ही बताएंगे। कितने साल की हैं आप? मैं हो गई 90 साल, 91। अच्छा, तो आप शादी होके यहाँ पे आई थी? हाँ, शादी हो गई। तो आप शुरू से सुनती थी कि ये हरिहर मंदिर है? हाँ, तो पानी भरा जाता था हमारे यहाँ पहले। मतलब ये कुआं था ना, हाँ, तो पहले नल नहीं लगे हुए थे, न सरकारी थे न घर के थे।
तो मतलब पानी भरते थे हम लोग। हम तो नहीं जाते, आदमी लोग पानी भरते थे। अब जो ये मकान बेच के चले गए, इनके बाबा थे वो भरते थे पानी। सुना आपने, इन्होंने बताया कि पहले अंदर कुआं था जो कि खुला हुआ था, फिर आधा हिस्सा भीतर ले लिया गया और आधा बाहर। हम लोग कुआं पूछने जाते थे, लेकिन बाद में सब कुछ रोक दिया गया। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोला कि हमें ये लगता नहीं है कि ये मंदिर है, बल्कि ये मंदिर ही है। दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो है ही, ऊपर चित्रकारियां हैं, खम्भों पर प्राचीन सनातन शैली दिखती है, और तो और यहाँ पर एक कुंड भी है जिसका जिक्र यहाँ के बुजुर्ग काफी समय से करते रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग ये बताते हैं कि जब वो युवा थे तो किस तरह इस मस्जिद में जाया करते थे। इसको लेकर के एक और बात है जो आप सभी को जाननी चाहिए। वो बात जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी और भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए ये लिखा था कि संभल में जामा मस्जिद हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 में जामा मस्जिद में तब्दील करा दिया। इसके अलावा ये भी कहा जाता रहा है कि साल 2012 से पहले इस जगह पर हिंदू माताएं पूजा पाठ करने जाती थी। इसके अलावा यहाँ शादी ब्याह के कार्यक्रम भी कराए जाते थे। बच्चा बच्चा इसे हरिमंदिर के नाम से जानता था। बाद में सपा के शफीकुर रहमान बर्ग के दबाव में उनकी पार्टी की सरकार ने यहाँ पूजा बंद करवा दी और हिंदुओं को यहाँ जाने से रोक दिया। देखिए, संभल को लेकर जो काफी सारा विवाद चल रहा है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, उनके बीच में अगर आप संभल का सरकारी गैजेट निकालेंगे और उस जगह को लेकर जो भी लिखा गया है साहित्य में, किताबों में, आर्टिकल्स में, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि 2012 यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से पहले आपको तस्वीरें मिलेंगी कि बहुत सी माताएं बहनें वहां जाती थी, पूजा पाठ करती थी, हिंदू रिचुअल्स होते थे, शादी ब्याह के पहले की जो तमाम सारे कार्यक्रम होते हैं वो वहां पर होते थे, और हरि मंदिर के नाम से उस जगह को हर व्यक्ति जानता था, संभल का बच्चा बच्चा जानता था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। शफीकुर रहमान बर्ग जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता सांसद रहे, उनके दबाव में समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जगह पर पूजा पाठ बंद करा दी गई। वहां पर माताओं बहनों का जाना रोक दिया गया। जो शादी ब्याह के जो बारातें वहां पर जाती थी उनको जाना वहां प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी एक ऐसी मस्जिद जिसके कोने कोने से सनातन के प्रमाण निकल रहे हैं। सैकड़ों साल तो छोड़ दीजिए, कुछ दशक ही हुए हैं जब उसमें हिंदू प्रवेश करते थे, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि इस मस्जिद में हिंदुओं के प्रवेश को रोक दिया गया? क्या कारण है कि मंदिर के गेट पर ताला लटका दिया गया? कौन सा ऐसा डर है जो कट्टरपंथियों को विवश कर रहा है कि इसमें किसी भी तरह से कानून को न आने दिया जाए? क्योंकि जब कानून आएगा तो वह सच देखेगा, और अगर कहीं सच दिख गया तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए ये हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, सर्वे करने आई टीम पर हमला कर रहे हैं, वकीलों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, न्यायाधीशों को ये हिंदूवादी बता रहे हैं। यानी फर्क साफ है कि ये नहीं चाहते कि हिंदुओं को न्याय मिले, वहीं हिंदू लगातार अभी भी सेकुलरिज्म का घोल पी रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।